नमस्कार। जस्टिस फॉर नालंदा की बहू मामले में आप सबों का स्वागत है। और आज हम जस्टिस फॉर नालंदा की बहू मामले में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है मीडिया की भूमिका, समाज की भूमिका और बिहार में जो गांव का जो ताना बाना है वो पलायन की वजह से जो टूट रही है और उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, चर्चा उस पर करने जा रहे हैं। शुरुआत हम मीडिया की भूमिका पर कर रहे हैं। आज भास्कर से लेकर सारे अखबारों ने खबर छापी है जब गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उससे पहले किसी मीडिया हाउस ने इस तरीके से खबर नहीं चलाई। और हैरान करने वाला एक्ट तो यूट्यूबर्स करा। बिहार के जितने बड़े यूट्यूबर्स जो धर्म के नाम पर कभी आग लगाते थे, अब वो दुकान बंद हो गया है, तब जाति के नाम पर जो आग लगाने वाले एक कह सकते हैं गिरोह है, कहीं दिखाई दे रहा है? दूर दूर तक उसके चैनल पर इस तरीके की खबरें दिखाई दे रही हैं। क्यों? कि पीड़िता जिस जाति से आती है उसका कोई मतलब नहीं है। पीड़िता को इस तरीके से नंग धरंग करने वालों में जो लोग हैं उसके सहारे भी राजनीति साधी नहीं जा सकती है, क्योंकि एक यादव है, दूसरा कुर्मी है। वो उस तरीके के जो एलिमेंट है मीडिया में, उसको इसमें गुंजाइश नहीं बैठ पा रहा है कि हम कैसे खबर चलाएं। फिर इसमें धर्म का कोई एंगल नहीं है, हिंदू मुसलमान तो है नहीं, सवर्ण और पिछड़ा भी नहीं है, जिस पर आजकल बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर खेल शुरू हो जाता है। एक निहायत गरीब, एक निहायत कमजोर वर्ग की महिला है जिसके साथ ऐसा हुआ है। तो इस मीडिया के कैरेक्टर को समझिए और समझिए कि ये सोशल मीडिया पर जो एंटी सोशल एलिमेंट है वो किस तरीके की खबरें चलाना जानते हैं या किस तरीके की खबरें चलाते हैं। गॉसिप, जिस पर पूरा टीआरपी मिले, कास्ट, धर्म, जाति में अगड़ा पिछड़ा, यही यही एंगल रहता है। ये एंगल मिले रेस हो जाना है या फिर एंगल को बनाए रखने की कोशिश करना है। यहाँ कोई एंगल बन नहीं रहा था, खत्म, टाटा फिश हो गए। लेकिन एक धारा जो प्रबुद्ध पत्रकारों का भी धारा है, वो इस मामले में ज्ञान बांट रहे हैं, बड़े ज्ञान बांट रहे हैं। भाई हम तो देखते ही समझ गए थे कि वीडियो का जो है सच है वो सच नहीं है। बहुत ज्ञानी है, ऐसे ज्ञानी लोग छपरा और नीट मामले में कलम नहीं उठता है उनका। बाकी जो कोई सेंसिटिव खबर होगा तो कहेंगे कि नहीं, जब तक मामला शांत नहीं हो जाए कि क्यों हम उसको छेड़ने जाए। प्योर पंडित का जो कैरेक्टर होता है ना, वो पंडित के कैरेक्टर से बिहार के तथाकथित पत्रकार लोग गुजर रहे हैं। आग आग लगी है तो दूर भाग के खड़ा रहो, देखते रहो, जब तक आग बुझेगा नहीं तब तक आएंगे। ज्ञान बांट रहे हैं कि महिला बदचलन थी, गांव के लोगों से उसका संपर्क है। हो सकता है कि उस महिला का जिसके घर में पकड़ी गई है उससे उसका संबंध हो सकता है। और ये कोई एक गांव की घटना नहीं है। आप बिहार के अधिकांश गांवों में चले जाएं, शहर की बात हम नहीं कर रहे, इस तरीके के रिश्ते पनप रहे हैं और इसकी एक बहुत बड़ी वजह पलायन है। पुरुष विहीन है गांव, पुरुष विहीन है, सोच नहीं सकते हैं। पति जहां है वहां वो दूसरे महिला के साथ रह रही है। गांव में महिला है, ससुर देवर, उससे आगे बढ़ा तो पड़ोसी, उससे आगे बढ़ा तो जो आम जरूरतें हैं वो उन जरूरतों को पूरा करने वाला दुकानदार हो, पैसा वाले लोग हो,
वहां वो हम बिस्तर हो रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब कदापि नहीं है कि हम इसको पूरी तौर पर खारिज कर दें कि अरे ये बदचलन औरत। किसने इसको बदचलन बनाया? परिस्थिति क्या बदली है गांव में? गांव के तमाम युवक बाहर कमाने चले गए। गांव में आपको सिर्फ महिलाएं मिलेंगी। उसकी भी तो शारीरिक जरूरतें हैं। उसको भी तो जीवन का जो जद्दोजहद है, हस्बैंड नहीं है घर में, पुरुष नहीं है, तो जो जद्दोजहद है, दवा लानी है, बाल बच्चा बीमार हो गया तो, खुद बीमार हो गई तो दवा चाहिए। आजकल पैसा यूपीआई पर आने लगा है। हर गांव में आपको मिल जाएगा। 100 रुपया भेजिए तो 10 रुपया काट के 90 रुपया आपको देगा यूपीआई वाले। एकदम सब जगह गांव में। और बच्चा बीमार हो गया, सास ससुर बीमार हो गया, तत्काल पैसे की जरूरत है। तो इस तरीके के गांव में, हर गांव में है जो लोग पैसे से मदद करते हैं। और उस दौरान महिलाओं का वो शोषण भी करते हैं, सहमति से भी शोषण करते हैं, या फिर शोषण होने पर मजबूर भी होता है। तो ये रिश्ता इसलिए नहीं पनप रहा है कि लोग बदचलन होते जा रहे हैं। पुरुष विहीन समाज हो चुका है। बहुत सारे रिश्ते तो ससुर से रिश्ता हो रहा है, पुतों का देवर से हो रहा है। कोई छुपी हुई बात है क्या? इसका मतलब हम कह दें कि भाई महिला गलत है, तो नालंदा की इस महिला को गलत साबित करने में लोग लग गए हैं। समझ गए? लोग गलत गलत हो सकता है, गलत उस पुरुष से उसका रिश्ता हो। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उस पर जजमेंट देने लगे। हाँ, आप तालिबानी फैसला ही खा पंचायत है क्या नालंदा में? इसलिए ये समझने की जरूरत है कि हर गांव में ये चलन बढ़ रहा है। महिलाएं इस तरीके के रिश्ते में उलझती जा रही हैं। सामाजिक ताना बाना टूट रहा है, रिश्तों का ताना बाना टूट रहा है। शारीरिक जरूरत और फिर जो अन्य जरूरतें हैं वो महिलाओं को कहीं न कहीं इस तरीके के रिश्तों में जाने को मजबूर कर रहा है। पति नहीं है, इमोशनल सपोर्ट की भी तो जरूरत है। और पहले जैसा घर में तो बंद रहती नहीं है। अब खेत खलियान के साथ साथ मोबाइल है। ये मोबाइल इतना खतरनाक है जो कोई भी रिश्ते पनपने में चंद मिनट नहीं लगता है, तुरंत रिश्ता पनप जाता है, संवाद बढ़ हो जाता है, एक दूसरे से फोटो शेयर एक दूसरे को करना शुरू कर देता है। ये सारी चीजें ऐसी है ना जो कहीं न कहीं जता रही है कि समाज और महिलाओं का जो एक ताना बाना है ना, उस ताना बाने को पुराने मिजाज से न रिपोर्टिंग की जा सकती है, न पुराने रिवाज के सहारे उसको परिभाषित किया सकता है। इसलिए नालंदा की घटना से हमें सीख लेनी चाहिए। और बिहार के तमाम गांव में जो ये स्थिति उत्पन्न हो रही है, इससे कैसे इसको एक अलग तरीके से समाज उसको स्वीकार करे या फिर समाज इसका बीच का रास्ता निकाले, इस पर चर्चा करने की जरूरत है। चर्चा ये नहीं हो कि बदचलन है, चर्चा ये ना हो कि किसी दूसरे के साथ ये रहती है। चर्चा इस पर होनी चाहिए कि जो पुरुष है, जो बाहर है, वो भी किसी महिला के साथ है। वो कोई ऐसा नहीं है, वो भी किसी महिला के साथ है। यहाँ उसकी पत्नी भी किसी पुरुष के साथ है। तो ये जो रिश्ते का जो ताना बाना टूट रहा है, उसके लिए जो पलायन का जो एक इकोनॉमी है, ये कम जिम्मेवार नहीं है। ऐसे में उस महिला को बदचलन के बजाय एक समग्र दृष्टिकोण से सोचने की जरूरत है कि आखिर वो महिला इस स्थिति में क्यों पहुंची। और ऐसी एक मैंने हजारों हजार महिलाएं बिहार के गांव में अभी इस दौर से गुजर रही है। उससे समाज कैसे सीख ले, क्या रास्ता हो सकता है, इस पर विचार करें। क्योंकि पलायन तो सत्य है और पत्नी को लेकर लोग काम के स्थान पर लेने जा सकते हैं, कितनी कमाई होती नहीं है।
और ये रिश्ते स्वाभाविक तौर पर जिस तरीके का खुलापन हुआ है, ये रिश्ते बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो हम पत्रकारों को भी नजरिया बदलना होगा इस तरीके की रिपोर्टिंग में, और साथ ही जो समाज है वो भी इस तरीके के मामले में नजरिया बदले, नहीं तो बस फिर इसी तरीके से हंगामा होगा, कार्रवाई होगी और जेल जाना पड़ेगा।